नॉमिनेशन करवा लिए थे। हाँ और मतलब कि उसमें कोई त्रुटिपूर्ण था जो 18 तारीख को जी उन्होंने 10 बजे से 11 बजे टाइम था, जो कि हमें मतलब इस बात की जानकारी नहीं था। जी लेकिन हमने 11 से पहले अपना अनुमंडल परिसर से घुस गया था। हाँ। ये बात नहीं, उनका लोभ मानस है तो कि बिहार में ठगुआ दल है क्या ये जन स्वराज भाई? अरे भाई तो ठगुआन के पूरे बिहार है, तो इन पर प्रशांत किशोर जी पर, जन स्वराज पर तो पूरा का पूरा ठगी का मामला का आरोप लग रहा। हम तो इनका मतलब कि मोकामा में सारे लोग इनका विरोध कर रहा है, से नाराज थे इसलिए हाँ। कि उन्होंने मेरे मोबाइल पर की तो कॉल करवाए थे रात्रि में, जो मोबाइल स्विच ऑफ था। हाँ। तो वैसे स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से तो बात नहीं हुई। क्लियर कह दिए नेट इन क्लीन शब्द में हाँ। कि मोकामा की विधानसभा की जनता हाँ। फिर ठगाने के मोड़ पर खड़ा है। हाँ। इसलिए सावधान हो जाएं और आप अच्छे छवि को जिसको मान रहे हैं वो अच्छा छवि वाला तो कोई है नहीं। हाँ। तीनों को तीनों ठगिया। हाँ। निर्वाचन आयोग से अभी दाखिल खारिज करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ आवेदन लगाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप तक अनमोल में। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव तब गहमागहम है जब सीट का बंटवारा हो चुका है। ऐसे में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार किसी दल के लिए झोला ढोते हैं और अंतिम में निर्णय यह लिया जाता है कि चुनाव का जो टिकट है किसी और को दे दिया जाएगा। ऐसे में एक पीड़ित व्यक्ति, इनके पास और भी सवाल है। निर्वाचन आयोग पर ये सवाल लगा रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन करवाया लेकिन हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे बीच नवनीत कुमार हिमांशु हैं। कैसे हैं सर? आप तक मतलब अनमोल जी का जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी बातों को जनमानस तक जाए, मोकामा विधानसभा की तमाम जनता तक जाए। जी मेरे साथ जो आज हालात ऐसा कर रखा है जी जिसका कि हमने मृत प्राय हो गया। मृत्यु प्राय हो चुके हैं। बिल्कुल। क्या कारण है इसका? इसमें कई कारण है। जी खास करके मैंने जन स्वराज जी। का नेतृत्व करता प्रशांत किशोर जी, खास करके हम 4 गो यहाँ थे उनके, जो विधानसभा में मोकामा विधानसभा से लड़ने की 4 प्रत्याशी जन स्वराज के थे जो मोकामा विधानसभा से टिकट लेना चाहते थे। जी जिसमें डीजीपी साहब अमृतास आनंद जी थे। जी उनका मतलब कि आनंद शंकर जी का लड़का हुए डीजीपी साहब का। दूसरा नंबर मेरा नाम था कुमार नवनीत हिमांशु, मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद थे, जनरल सीट पर थे। तीसरा नंबर हरे राम जी थे, मयंक थे। ये 4 कैंडिडेट थे जो कि चारों अपने दल बल के साथ अपनी क्षमता के अनुसार सारा कार्य किया। जी लेकिन चारों के चारों हाँ। काट कर करके इनको अंतिम समय 16 तारीख को शाम में 6 बजे हाँ। इन्होंने टाइम दिया जी और रिजल्ट परिणाम आया कि पीयूष प्रियदर्शी को टिकट जन स्वराज से। ये तो आरजेडी से टिकट लेने वाले थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने राजद के खेमा के आदमी थे, लेकिन कहीं नहीं कहीं घालमेल या रुपये की खेल हुई है, जो कि इन्होंने जन स्वराज में आकर के इन चारों को दरकिनार कर दिया गया, पैसा लेकर के टिकट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके प्रशांत किशोर जी की जो ये बहुत अच्छा शब्द बोले थे कि गरीबों का बेटा को भी मैंने चुनाव लड़वाऊंगा। लेकिन दूसरा शब्द यह भी बोले थे कि अनारक्षित सीट पर, जी अनारक्षित सीट पर भी दलित को लड़ाऊंगा, बशर्ते वैसा काबिल लड़का होगा तो, वैसा कैंडिडेट होगा तो। लेकिन सीट बेच लिए। लेकिन यहाँ जिला पार्षद जनरल सीट पर मोकामा लड़ रहे हैं और जीते हुए थे, तो हमने प्रत्याशी के रूप में रहे, तब भी इन्होंने काट दिए और चारों के चारों का अंतम 16 तारीख की रात्रि में पता चलेगा तो लोग क्या करेगा। या तो जन स्वराज के लिए आप समर्थन में उतरिए और नहीं तो सबसे घर में बैठिए। मैंने 16 तारीख को 9 बजे जाकर के हमने कहीं से बीएसपी का मैंने प्रत्याशी बना, जिसमें रात भर परेशान रहे और परिणाम है कि हमने 17 तारीख तक मतलब 9-10 बजे तक परेशान रहे जी। तो क्या लगता है, एक सोशल मीडिया पर कई चर्चा है, आपका देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जन स्वराज के कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो उनका जो दिया गया कार्ड है वो भी जला रहे हैं। खास करके मैं ही जलाया हूँ। मैं इनका विरोध किया कि ये तो अपनीतिगत अपने लोगों को
दिग्भ्रमित कर करके गुमराह करके अपना जन प्रचार करवाए हैं और स्थिति हुआ कि अंतो इन लोगों को दरकिनार कर करके और पीयूष प्रियदर्शी को लाए हैं, इसलिए कि इनकी मंशा जो कहीं न कहीं आरसीपी बाबू जो हैं ये जदयू के नहीं जन स्वराज के हैं, वो अभी आए हैं। वो मतलब कि इनको जानबूझ करके इनमें ला करके ये मोकामा को अपने कौम को बढ़ाना चाहे, अपने पार्टी में जिताने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ के तमाम लोग इसका विरोध कर रहा है। तो क्या लगता है जन स्वराज आप में जो सटा था बस चिमोकन की तरह आपको जो की तरह खून करके चूस करके ऐसा ही छोड़ दिया, उसका परिणाम हुआ कि हम पैसा भी चूसते होंगे ना। अरे भैया हम कैंडिडेट से 21,000 रुपया लेते हैं, प्रचार करवाते हैं, अपना खून पसीना जलवाते हैं, उसके बाद मतलब कि डीजी बजा करके प्रचार करने के लिए चारों कैंडिडेट को कहे। लोग जिसको बना, जिसको किया, जिसको नहीं बना छोड़ दिया। देख रहा था कि कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए कुछ लोग किए और कुछ लोग देखते रह गए, इनकी हरकत को देखते रह गए। हकीकत यह हुई कि हमने इससे हताहत होकर के मरे इस रूप में कि बीएसपी का जो टिकट हमको मिला वो भी सही से हमने 17 तारीख को दाखिल तो कर दिया, लेकिन कुछ में त्रुटिपूर्ण थी। लेकिन हमें 18 तारीख को बोला गया था कि आपने आकर के त्रुटिपूर्ण को जमा करने के लिए अनुमंडल परिसर में मैंने अपने समय से घुस गया हूँ, लेकिन निर्वाचित पदाधिकारी बार खास करके हमको दुर्भावना से ग्रसित होकर के हमको नॉमिनेशन को रद्द कर दिए। देखिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे, इनका कहना है कि हमने नॉमिनेशन से पहले पहुंचे थे, नॉमिनेशन करवा लिए थे। हाँ। और मतलब कि उसमें कोई त्रुटिपूर्ण था जो 18 तारीख को उन्होंने 10 बजे से 11 बजे टाइम था, जो कि हमें मतलब इस बात की जानकारी नहीं था, लेकिन हमने 11 से पहले अपना अनुमंडल परिसर से घुस गया था। ये अनाउंस हो रहा था तो मैंने घुस गया। उनका कहना है कि 11 के बाद आप आए हैं। तो 11 के कितना मिनट लेट का 11 मिनट का आरोप लगाए हैं। तो हमारा कहना है कि सीसी फुटेज से देखा जाए कि अगर अनुमंडल परिसर में अगर हमने 11 से पहले हैं तो मेरा नॉमिनेशन रद्द करने का कोई हक नहीं बनता है। आदि हमने 11 के बाद जाते हैं तो ठीक है, आपने जो करना था कर दिए, लेकिन मैं निर्वाचन आयोग से मैं मांग करता हूं कि इसकी संपुष्टि सीसी कैमरा फुटेज देख करके एक दलित बीएसपी कैंडिडेट को नॉमिनेशन जो रद्द किया गया है इसकी पुनः जांच हो। और ऐसे में खास करके मैं मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद मोकामा विधानसभा के लिए जो निर्वाचन मैंने दिया था, खास करके मेरे साथ दुर्भावना से ग्रसित होकर के या किसी के प्रभाव में आकर के निर्वाचित पदाधिकारी जानबूझ करके हमको नॉमिनेशन को रद्द किया है। आरोप कितना बड़ा लग रहा है, समझ रहे हैं, लगा रहे हैं। देखिए नॉमिनेशन करवा लिए, शपथ ले लिए, आपने 10 से 11 बजे का टाइम दिए हैं, ठीक है। हमारी नॉलेज में 10 बजे से आना था, हम समझ रहे थे कि हमको जाना है, हम तो ये टाइम नहीं जान रहे थे कितना, लेकिन मैंने 11 से पहले हम पहुंच गए हैं। सारा कागज को, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सिस्टम से मतलब शुद्धि करवा करके इनकी नीति को देखा जाए तो निश्चित है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर निर्वाचन आपसे नाराज था, अनुमंडल पदाधिकारी आपसे नाराज थे, इसलिए कि उन्होंने मेरे मोबाइल पर की तो कॉल करवाए थे रात्रि में, जो मोबाइल स्विच ऑफ था। तो वैसे स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से तो बात नहीं हुई, तो ये अपने गुस्सा मेरे पर निरर्थक कर रहे हैं। हमने जो टाइम था दे दिया था, मैंने दे दिया था, मैं आ गया था। वैसे स्थिति में स्पष्ट हो गया कि हमको आपने जो भी मतलब समय दिया गया है, आपने समय के बाद कह रहे हैं, हम समय के पहले कर रहे हैं, तो सीसी फुटेज की जांच हो। मैं निर्वाचन पदाधिकारी, मैंने निर्वाचन आयोग से भी मतलब सिफारिश कर रहा हूं। मैंने इसके लिए डीएम साहब को कल के डेट में मैंने
20 तारीख को डीएम साहब के पास जाके ये अपनी इस बात को रखेंगे और आवेदन देंगे और इसकी जांच कर पाएंगे। तो क्या लगता है, चलिए तो आपके पास तो समस्या बहुत था, एक बार जन स्वराज ने ठगा, दूसरा आरोप लगा रहे कि अनुमंडला पदाधिकारी के द्वारा आपको ठग लिया गया। ठग जी क्या बिल्कुल लगता ठगा गया, मतलब जान के उनको कहीं न कहीं प्रभावित है, किसी ने उनको मतलब कि मेरे से है? हाँ, वह लग रहा है कि कहीं न कहीं लग रहा है कि यह जो जमीनी स्तर का नेता है ये कहीं न कहीं किसी को प्रभावित कर देगा, इसलिए जान करके नॉमिनेशन रद्द किया, प्रभाव के डर से। प्रभाव के डर से। अच्छा, क्या लगता है वर्तमान में अब तो नहीं नॉमिनेशन हुआ तो चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, अभी तक तो मैंने मतलब डीएम साहब के यहाँ जा क्यों रहे हैं, निर्वाचन आयोग को सिफारिश करने क्यों जा रहे हैं कि हमारी जांच हो, सीसी फुटेज की जांच हो। अगर समय सीमा जो 10 से 11 है, अगर उससे पहले यदि हम पहुंचे हैं, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, आपके पास सीधे आम आदमी की तरह घुस जाएंगे कि इनको संरक्षा जो सुरक्षा जो दिया गया उसको तो सुरक्षा घेरा जो प्रशासन का है वो आदमी तो मेरे पास नहीं आएंगे यहाँ, जो हमको जाने नहीं दिए। ऐसी स्थिति में हमको तो जान के दिक्कत दिए हैं। तो स्थिति है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब क्या लगता है, मोकामा से 2 बाहुबली और 1 पीयूष प्रियदर्शी ले लिया आपका टिकट, तो क्या लगता है जन स्वराज के द्वारा ठगे ही जाएंगे क्या सब? देखिए, जन स्वराज के जो भी यहाँ थे, अब जैसे कि हमारे हरेराम भाई जो मोकामा के मुर्दियाल, अगर वह समर्थन देते हैं तो वह पुनः उनके बारे में जानकारी लिया जाए। वो आर्मी फौजी थे जी। अब स्थिति है कि वो मतलब अभी राजनीतिक में आए हैं जी, तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो भी इसके घेरा से बाहर हैं वो नहीं जाएंगे जन स्वराज में, इसलिए कि जब अभी आपकी बिहार को किस तरह आप ठगने मचलने सदस्य को ठगे हैं, बिल्कुल तो बाद में जनता क्या आई ठगने की नीति से ही आए हैं और कोई बात नहीं, उनका लोभ मानस है कि बिहार में ठगुआ दल है क्या ये जन स्वराज भाई? अरे भाई, तो ठगुआ ने के पूरे बिहार है, तो इन पर प्रशांत किशोर जी पर, जन स्वराज पर तो पूरा का पूरा ठगी का मामला का आरोप लग रहा। हम तो इनका मतलब कि मोकामा में सारे लोग इनका विरोध कर रहा है, जो भी है। हम तो मतलब कि इनका जो भी काला चिट्ठा था मैंने जला उला करके, कार्ड वुड था हम जला करके स्वाहा कर लिए। हमने जनताओं को बता दिया भैया हम तो ठगाए, आप मत ठगाइएगा, आदि ठगाइएगा, तो निश्चित है ये तो मतलब कि सारे कैंडिडेट डैमेज जाएंगे। ये जो बिहार का ये लोग तो पलायन करके विदेश में अपना प्रशांत किशोर प्रत्याशी के टिकट कटवा दिए, वो ठगिए के जाएंगे। वो तो ठगा गए, जखने राजद में थे फिर इधर आए हैं, तो जनता तो समझी ना, आरजेडी वाला तो इनको समझ गया कि ये पदलोभ ही है, तो इसलिए इनको साथ तो मतलब उसी रूप में देखेंगे। उसी रूप में जनता तो अब प्रशांत किशोर पर ही भरोसा विश्वास नहीं जम रही है, तो इन पर कितना तो क्या लगता है कि मोकामा विधानसभा में कौन आएगा? देखिए, मोकामा विधानसभा में तो अपनी भली भांति दोनों जो हैं सब लोग जान ही रहा है उनको। एक तीसरा जो आए हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल गया, अब इधर से उधर कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हम तो मतलब क्लियर कह दिए नेट इन क्लीन शब्द में कि मोकामा की विधानसभा की जनता फिर ठगाने के मोड़ पर खड़ा है, इसलिए सावधान हो जाए। और आप अच्छे छवि को जिसको मान रहे हैं वो अच्छा छवि वाला तो कोई है नहीं, तीनों को तीनों ठगिया, आप फिर ठगाइएगा। मैं तो भली भांति जानता हूँ सब ठग, सूर्यभान सिंह में ठगेगा, आनंद सिंह, सबका ठग के बारे में सबने देखा है भाई, सब देखा है। अब हम क्या बोल सकते हैं, आप तो जन स्वराज जो है जन स्वराज की बात करते हैं, तो ये बेचारे तो समझिए रहे हैं कि जिनका नेतृत्व करने वाला प्रशांत किशोर बिहार को ठग लिया, ये तो बेचारे बांका से आए हैं, तो ये मतलब कभी कहते हैं कि पूर्णिया का है, कभी कहते हैं कि पुनाई चक का है, तो ये बॉम्बे में रहते हैं, कहाँ रहेंगे? यदि जीत गए तो खोजते रहेगा जनता। हम तो ये भी जानते हैं कि अबड़ियों ठगाने की प्रक्रिया में है। अब कंपनी का क्या आएगा, क्या शिक्षा आएगा,
सब देख लीजिएगा, यही कुछ ही देर में देख लीजिएगा। हम तो ठगाए हैं भाई जन स्वराज से। जो भरोसा जाता था उनको क्या कहना चाहेंगे, जनता को? जनता से कहेंगे भैया ठगिया उसको छोड़ के दीजिए, जिसको हाँ, दीजिए। हाँ जो दीजिए, लेकिन ढंग का दीजिए, हाँ। जो कि आपके लिए जन हित में काम करे, उसी पर विचार कीजिएगा। हमको तो अभी निर्वाचन आयोग से अभी दाखिल खारिज करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ आवेदन लगाएंगे, निवेदन करेंगे डीएम के पास जाकर के। जी 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 हाँ, हाँ। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद, अभी तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का निर्वाचन आयोग में जाकर करके अभी करेंगे कि हमको कैसे नॉमिनेशन रद्द किए हैं, इनका हम मांग करेंगे कि हमारा समय सीमा जो है उससे पहले हम घुस गए हैं। उनका कहना है कि बाद घुसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी जांच करके जो हमारे नॉमिनेशन को रद्द किए हैं, मुझे पुनः नॉमिनेशन में रहने दिया जाए। अन्यथा मैं एक दलित 5 साल इंतजार किया, अभी क्या 10वां साल इंतजार न किया, जिसकी जांच हो, इसकी संपुष्टि करके हमको रखा जाए। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच नवनीत कुमार हिमांशु जी थे। इनका आरोप है कि जन स्वराज ठगिया है, लोगों को ठगता है। तो जनता से आग्रह होगा कि ठगिया के साथ न रहें। हालांकि मोकामा विधानसभा में ये भी बताए हैं कि 3 दल हैं और तीनों का ठगिया का आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में बाकी आपका क्या राय होगा, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा समस्या है निर्वाचन आयोग पर, इस पर आप क्या राय देते हैं, कमेंट जरूर करके। धन्यवाद।